यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा सीढ़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा सीढ़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यदि आप साथियों मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में, ग्रुप के साथ में या फिर टेलीग्राम पे कहीं पर भी हो शेयर जरूर करना, ताकि हमारा भी मनोबल है वो बना रहे और भी आपके लिए इस प्रकार के जो भी वीडियो हैं लाते रहेंगे। लैब असिस्टेंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो भी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर साथियों, हम इंडिया जीके के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। यह हमारा इंडिया जीके का जो डोज नंबर 9 है, तो इसमें देखो साथियों अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि खजुराहो मंदिर है वो किस जो राजवंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया, यानी कि जो हमारे भारत के अंदर खजुराहो का मंदिर है वो जो कहां पर है साथियों, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर साथियों, खजुराहो का मंदिर कहां पर है, MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और साथियों यहां पर छतरपुर जिले में, कहां पर साथियों, छतरपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है साथियों कि जो खजुराहो मंदिर है वो राजवंश यानी कि कौन से ऐसा राजवंश था जिसके राजाओं ने बनाया था। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है साथियों आपके सामने राजपूत राजवंश, 2 नंबर ऑप्शन है सोल, 3 नंबर ऑप्शन है चंदेल, 4 नंबर ऑप्शन है पल्लव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर, जो चंदेल राजवंश थे उनके राजाओं के द्वारा ये जो खजुराहो मंदिर है ये बनाया गया था। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण 10वीं 12वीं सदी के अंदर चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ 85 मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा सवाल है साथियों कि जो सोल राजवंश की स्थापना है वो किसने की थी, यानी कि जो सोल राजवंश था तो उसकी स्थापना किसने की थी। 1 नंबर ऑप्शन है विजयालय, 2 नंबर है आदित्य प्रथम, 3 नंबर ऑप्शन है प्रांतक और प्रथम, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राज प्रथम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा 1 नंबर, यानी कि विजयालय है, उन्होंने सोल राजवंश की है क्या स्थापना की थी। यानी कि जो सोल साम्राज्य है उसका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है साथियों, इस साम्राज्य की स्थापना है वो विजयालय ने की थी। ठीक है, और उसने तंजौर पर अधिकार कर अपने जो है वो राजधानी बनाई थी। कौन राजधानी कहां पर बनाई, विजयालय ने साथियों, तंजौर। क्या साथियों, तंजौर। ठीक है, तो तंजौर है वो प्रथम राजधानी बनाई थी। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों कि जो प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य था जो नौसेना, क्या साथियों, नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। तो 1 नंबर यहाँ पर चालुक्य, 2 नंबर सोल, 3 नंबर पांड्य, 4 नंबर होयसल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर, जो सोल राज्य था तो वो साथियों नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। सोल जो शासक राज जो प्रथम है, उन्होंने अपने समय के महानतम विजेताओं एवं साम्राज्य निर्माताओं में से एक था। और उन्होंने साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक जो संपूर्ण है वो दक्षिण भारत, सिंहल तथा जो मालदीव का है वो कुछ भाग शामिल था। ठीक है, ये कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी है साथियों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ साथियों। हमारा अगला जो सवाल है आपके सामने, जो सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। अब आपको साथियों बताना है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। सूर्य मंदिर 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर है कोणार्क, 2 नंबर है भुवनेश्वर, 3 नंबर यहाँ पर है महाबलीपुरम, 4 नंबर है मथुरा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर लगभग आप सभी को पता है, जो 1 नंबर ऑप्शन है कोणार्क है। तो कोणार्क के अंदर है वो सूर्य मंदिर स्थित है। लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए साथियों, कोणार्क है वो कहाँ पर स्थित है। अब ये साथियों जो कोणार्क है ये उड़ीसा के अंदर, कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों, मत विलास प्रहसन का जो लेखक है वो कौन था। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है भारवी, 2 नंबर ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट और दंडित, और लास्ट में 4 नंबर ऑप्शन है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा
2 नंबर है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महेंद्र वर्मन है वो फर्स्ट मत विलास प्रहसन का लेखक था। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है मंदिर स्थापत्य जो कि मिश्रित शैली कहलाती है, यानी कि प्रश्न हमारा सवाल ये है साथियों कि मंदिर स्थापत्य की जो मिश्रित शैली है उसको क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसको साथियों क्या बोलते हैं, बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली किसको बोलते हैं, मंदिर स्थापत्य की जो मिश्रित शैली होती है वो बेसर शैली कहलाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो नागर और द्रविड़ है शैली है उसके मिश्रण रूप को बेसर या वेसर शैली की संज्ञा दी गई। कौन सी साथियों, नागर और उसके साथ में मिला दी कौन सी, द्रविड़ शैली। तो इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं साथियों, बेसर शैली, या फिर इसको वेसर शैली भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वेसर शैली भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये जो विन्यास है इसमें द्रविड़ शैली तथा रूप यानी कि नागर जैसा होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों मंदिरों का नगर कहा जाता है, यानी कि मंदिरों का नगर है वो किसको बोला जाता है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है ऐहोल, और 2 नंबर है पटडकल, और 3 नंबर ऑप्शन है मान्यखेट, और 4 नंबर है वेंगी। ठीक है साथियों, यानी कि इसका जो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा ऐहोल, यानी कि मंदिरों का नगर है वो किसको बोलते हैं, ऐहोल को कहा जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऐहोल है कर्नाटक राज्य के जो बागलकोट जिले में स्थित एक जो प्राचीन मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध स्थल है। कहां पर साथियों, कर्नाटक के अंदर। ठीक है साथियों, कहां पर, कर्नाटक में क्या है साथियों, स्थित है ऐहोल, और जिसको ऐहोल को क्या बोलते हैं, मंदिरों का नगर बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है विख्यात लिंगराज मंदिर है वो कहां पर स्थित है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन है पुरी, 2 नंबर है भुवनेश्वर, 3 नंबर है कोणार्क, और 4 नंबर है खजुराहो। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विख्यात लिंगराज मंदिर। कौन सा साथियों, लिंगराज मंदिर है वो कहां पर स्थित है। तो 1 नंबर सॉरी इसमें 2 नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, अब देखो साथियों यहां पर जो लिंगराज मंदिर है भारत के उड़ीसा प्रांत, कहां पर साथियों, भुवनेश्वर है वो कहां पर है, भुवनेश्वर है साथियों, आपको ध्यान होना चाहिए ये उड़ीसा के अंदर है या उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको ये ध्यान रखना साथियों कि जो लिंगराज मंदिर है वो कहां पर है, भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर है वो उड़ीसा की क्या है, राजधानी है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो मंदिर है ये भुवनेश्वर का जो मुख्य मंदिर है जो भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। ठीक है, अब यहां पर हम बढ़ते हैं अगले जो हमारा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो यहां पर ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहां पर 1 नंबर ऑप्शन है राजशेखर, 2 नंबर है सूरदास, 3 नंबर है कालिदास, 4 नंबर जयदेव। यानी कि इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि जयदेव है वो गीत गोविंद के हैं क्या, रचयिता हैं। यानी कि जयदेव, जय हो किसकी, गोविंद की, जय हो किसकी साथियों, गोविंद की। इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हो। हमारा अगला सवाल है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्या साथियों, विश्व का सबसे बड़ा क्या साथियों हिंदू मंदिर कौन सा है, ये अभी आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो कौन सा है, ये आपका सवाल है। तो 1 नंबर ऑप्शन है प्रम्बानंद मंदिर, और 2 नंबर ऑप्शन है प्रिय विहार मंदिर, 3 नंबर ऑप्शन है मुनेश्वरम मंदिर, और 4 नंबर है अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो साथियों क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अंकोर वाट जो है हमारा सबसे प्राचीन, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों आपको ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो कौन सा है, अंकोर वाट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला जो सवाल है साथियों आपके सामने पड़ा है कि निम्नलिखित में सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है। यानी कि सूर्य मंदिर है अपने भारत के अंदर, तो एक तो आपको पता अभी अभी हमने पढ़ा है कोणार्क के अंदर जो है, अभी ये जो
सूर्य मंदिर की लिस्ट में देखें ना, और भी मंदिर हैं भारत के अंदर, तो साथियों आपको ध्यान होना चाहिए कि गुजरात के अंदर पाटन के अंदर एक मंदिर और स्थित है, और वो कौन सा है साथियों, कहाँ पर स्थित है? तो आपको इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 नंबर यानी कि मोढेरा हो जाएगा। यानी कि आपको मोढेरा जो सूर्य मंदिर है गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है, और मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? तो इसमें साथियों राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है कामानंद और नीतिसार, 2 नंबर ऑप्शन है ऋतु संहार, 3 नंबर ऑप्शन है कामसूत्र, और 4 नंबर है विक्रमांक देव सरित। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा कि विक्रमांक देव सरित है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विक्रमांक देव जो सरित हैं ये साथियों क्या हैं, संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? यानी कि परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है साथियों? इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर आपको सीधा बता देता हूँ, राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी कि आचार्य हेमचंद्र है, वो साथियों क्या है, हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों, मालती माधव के लेखक कौन थे? यानी कि 1 नंबर भास, 2 नंबर भावभूति, 3 नंबर यहाँ पर है शूद्रक, 4 नंबर यहाँ पर है हर्ष। तो मालती यानी कि मालती माधव के जो लेखक हैं वो कौन है साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर भवभूति। क्या हो जाएगा, भवभूति हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इनकी सुमेलित कीजिए। एक साइड तो आपको यहाँ पर दे दिया क्या, शिक्षण संस्थान, और दूसरी साइड आपको दे दिया क्या, स्थान। तो आपको सुमेलित करना है। तो इसमें देखो साथियों, विक्रमशिला जो शिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है, भागलपुर बिहार के अंदर स्थित है। अब हम देखते हैं वल्लभी जो शिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है, ये भी साथियों कहाँ पर है, भावनगर गुजरात के अंदर स्थित है। 3 नंबर देखो, जो तक्षशिला, मैंने पहले भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तक्षशिला है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? जो तक्षशिला शिक्षण संस्थान है वो साथियों कहाँ पर है, रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर देखो साथियों अंतिम, अनहिल वार्ड जो शिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है, पाटन गुजरात के अंदर स्थित है। इस प्रकार से ये जो शिक्षण संस्थान और स्थान है वो आपको थोड़ा सा 4% यहाँ पर बन गया। ठीक है, इस प्रकार और भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके सामने लाता रहूँगा। यदि वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो जो ठीक है साथियों, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।